हेलो फ्रेंड्स, लर्न इन शॉर्ट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सरस और आप देख रहे हैं लर्न इन शॉर्ट। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका जो केवीएस का रिज़ल्ट है वो 1 वीक में आपको देखने को मिल सकता है और आपका जो इंटरव्यू है वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि अब क्या है कि केवीएस पीआरटी को लेके सीरियस हो गई है, क्योंकि सारे चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो गया है, तो फिर उनको सीरियस भी होना पड़ेगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा डिले हो गया था। तो आपका फ़ैब में एग्ज़ाम हुआ था और आज आपका सितंबर मिड हो गया है। तो फ्रेंड्स, क्या है कि मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लेके आई हूँ। वैसे तो केवीएस का मैंने संविदा वाला जो आपका होता है इंटरव्यू वो मैंने दिया था, तो उसको देने से ही आपको कम से कम 50 से 60% चीज़ों को पता चल जाता है। और मैंने उसी लिए मतलब कि जो मेन होता है इंटरव्यू, मैंने उसके लिए ही ये इंटरव्यू दिया था, क्योंकि उससे कुछ चीज़ें आपको सामने देखने को मिल जाती हैं कि आपका जो नेक्स्ट लेवल का है, ये जैसे कि ये जो संविदा वाला होता है ये तो एक मतलब कम लेवल का होता है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि जो आपका मेन है उससे एक या 2 लेवल अप होता है। तो संविदा वाला जो इंटरव्यू होता है उसमें भी देखिए क्या होते हैं कि एक्सपीरियंस वाले ही आपका इंटरव्यू लेते हैं। जैसे कि अगर आप मान लीजिए प्राइमरी टीचर बन गए और उस विभाग में आप कंटिन्यू 3 साल से हैं या फिर 2 साल भी हो गया है आपको, तो आपको मतलब अच्छा परफॉर्मेंस देख के आपको इंटरव्यू मतलब वहाँ पे लेने के लिए बोला जाता है। और उसके बाद आप जैसे कि क्या होता है कि कई स्कूल में पीआरटी के एक मेन टीचर हो जाता है, हेड हो जाता है, पीआरटी हेड हो जाते हैं, तो उनको भी वहाँ पे पीआरटी टीचर, जैसे कि क्या होता है कि पीआरटी टीचर की संख्या ज़्यादा होती है, आपको तो पता ही होगा, क्योंकि भर्ती में भी पीआरटी कोई भी विभाग हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, पीआरटी का भर्ती ज़्यादा आता है। तो वैसे ही उस स्कूल में एक पीआरटी हेड हो जाता है, तो उसी को ज़्यादातर इंटरव्यू लेने के लिए बोला जाता है और जो मतलब एक्सपीरियंस वाले होते हैं उन्हीं को इंटरव्यू के लिए वहाँ पे बैठाया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको संविदा वाला इंटरव्यू मैंने दिया था, तो संविदा वाले इंटरव्यू में मैंने आपसे अपना पूरा शेयर किया था वीडियो के थ्रू, एक वीडियो बनाकर अपना पूरा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया था, जिससे बहुत सारे लोगों को हेल्प भी हुआ था आगे के लिए। तो उसको भी आप एक बार देख सकते हैं अगर आपको ये वाला मेन इंटरव्यू देना है तो फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा डिले ना करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। आपको क्या करना है कि वीडियो को बिना पार्ट को स्किप किए हुए देखना है, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर न्यू है तो आते हैं मेन हम लोग मेन टॉपिक पे। देखिए, अब सबसे पहले तो क्या है, मैंने यहाँ पे हेडिंग लिखा है केवीएस पीआरटी इंटरव्यू, ये आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, सबसे पहले जो आपको पता है कि 60 नंबर का इंटरव्यू है, जिसमें आपका 30 नंबर का क्या होगा कि क्वेश्चन आंसर होंगे और 30 नंबर का आपका डेमो है। तो पहले से क्या है कि इंटरव्यू को ज़्यादा इस बारी वो किया गया है, मतलब कि प्राथमिकता ज़्यादा दी गई है इंटरव्यू को। और वैसे हर बार भी होता है कि अगर आपका रिटर्न में नंबर कम है और आपने इंटरव्यू अच्छे से कर लिया है तो फिर आपका जॉब क्लियर हो जाता है। तो सबसे पहले देखिए बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन की। देखिए फ्रेंड्स, क्या होता है कि आपको एक अच्छा इंट्रोडक्शन अपना इंग्लिश में या हिंदी में भी आप तैयार कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में तैयार किए रहेंगे तो फिर वो आपके लिए एक हेल्पफुल हो सकता है। आप चाहे तो बाइलिंगुअल भी उस इंटरव्यू को दे सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में उसको तैयार कर लेंगे तो वहाँ पे आपका क्या होता है, इम्प्रेशन बहुत अच्छा बन जाता है। और आपको जो आपका इंट्रोडक्शन है उसमें आपको बहुत सारी चीज़ों को मतलब उसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। मैं एक इंट्रोडक्शन के लिए भी बना दूंगी वीडियो, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन जो अपना दिया था, मैंने क्या किया था कि संविदा में 2 मैंने इंटरव्यू दिए थे, जिसमें क्या होता है फ्रेंड्स, देखिए कई जगह ज़रूरी ये भी नहीं होता है कि सबसे इंट्रोडक्शन पूछा जाए। इंटरव्यू में बहुत सारे लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर करने लगते हैं कि अपने बारे में बताइए। ऐसा बहुत रेयर केस, मतलब रेयर केस नहीं, बहुत आधे लोग से ही वो लोग पूछते हैं। तो मेरा क्या हुआ था कि दोनों इंटरव्यू में मेरा बहुत, जो मैंने संविदा का इंटरव्यू दिया था तो दोनों इंटरव्यू में क्या हुआ था कि मेरा बहुत लास्ट में आया था दोनों इंटरव्यू में। तो फिर मुझसे एक में इंट्रोडक्शन पूछा गया था और एक में इंट्रोडक्शन नहीं पूछा गया था। तो लेकिन फिर भी आप अपना एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन तैयार कर लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। अगर आप इंग्लिश में देते हैं तब ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और हिंदी में भी देते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप वहाँ पे बाइलिंगुअल चलेंगे तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपका इंग्लिश भी वहाँ पे देखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको प्रॉपर हिंदी बोलना है, क्योंकि आप सीबीएसई की नौकरी पे जाएंगे। ये केंद्रीय विद्यालय का जो होता है सीबीएसई बेस पे होता है, तो आपको बहुत अच्छे से
बहुत अच्छे से आपको मतलब इंग्लिश भी आपको आना चाहिए। उसके बाद फिर आ जाते हैं बायोडाटा क्वेश्चन आंसर। अगर जो भी बायोडाटा फॉर्म आप भरते हैं आपको उससे भी क्वेश्चन आंसर किया जा सकता है। मैंने जो संविदा वाला इंटरव्यू दिया था फर्स्ट वाले में मेरे बायोडाटा फॉर्म से, क्योंकि उसमें भी आपको बायोडाटा फॉर्म भरना होता है, मैंने इसके रिगार्डिंग भी वीडियो बनाया है, तो उससे मुझसे मतलब कि पूछ लिया गया था कि आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में। तो मैंने बोला था कि साइकोलॉजी, तो मुझसे साइकोलॉजी का डेफिनेशन पूछ लिए थे। तो मैंने डेफिनेशन तो बता दिया था, लेकिन किसने कहा वो राइटर का नाम मुझे याद नहीं था। तो उसके लिए मैंने बोल दिया कि मैम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन मैंने डेफिनेशन दे दिया था कि मनोविज्ञान क्या है। उन्होंने पूछा कि मनोविज्ञान क्या है, तो आपको वो भी याद रखना है। उसके बाद देखिए कुछ इंग्लिश और हिंदी के टॉपिक भी हैं जो आपको बेसिक नॉलेज है वो आपको क्लियर रखना है। थोड़ा जनरल जो आपका करंट अफेयर है उसको भी आपको क्लियर रखना है, क्योंकि बेसिक नॉलेज भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं कि आपका बेसिक नॉलेज, जनरल नॉलेज आपका कैसा है। अगर आप बोल देंगे कि अच्छा नहीं है तो फिर, या फिर ठीक ठाक है, तो फिर वो भी ये बोल देंगे कि आप बच्चों के साथ फिर कैसे जनरल नॉलेज चीज़ों के साथ अवेयर करवाएंगे। तो वो चीज़ें भी आपको यहाँ पे क्लियर रखनी है। उसके बाद देखिए आपको इंग्लिश में टेंसेस वगैरह को अच्छे से देख लेना है। टेंस से भी वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उसके बाद डेफिनेशन आपसे पूछ सकते हैं किसी भी चीज़ का। इंग्लिश में आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत अच्छे से याद कर लेना है। पार्ट्स ऑफ स्पीच का भी बहुत सारा रोल होता है, क्योंकि वो आपसे नाउन का डेफिनेशन तो जल्दी नहीं पूछेंगे, वो आपसे नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, किसी का भी वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं आपसे। और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि वो आपसे कुछ भी पूछ सकते हैं हिंदी इंग्लिश में। आपको बेसिक मैथ भी आना चाहिए, जैसे कि आपको जोड़, घटाना, गुणा, भाग, उसका हिंदी मीनिंग, क्योंकि केवीएस का जो बुक होता है वो मैथ, हिंदी, केवीएस के बच्चों को, जैसे कि मैंने केवीएस का बुक आप भी देखे होंगे अगर ऐप में देखे होंगे, तो वैसे मैंने सामने से भी देखा है। तो फिर वो क्या होता है कि हिंदी को छोड़कर बाकी ज़्यादातर पूरा चीज़ इंग्लिश में ही होता है। फिर आ जाते, जैसे कि अब देखिए क्वेश्चन आंसरिंग में आपको ये सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है। बेसिक नॉलेज आपको तैयार कर लेना है। आपको मैथ में सब्ट्रैक्शन, एडिशन, उसके बाद फिर जो भी आपका मैथ है, नॉर्मल मैथ आपको आना चाहिए। और आपको पढ़ाने की एक विधि भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे खड़ा करा के खेल विधि में भी पूछ सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर डेमो सेशन में आ जाते हैं। आपको जो देखिए एनसीईआरटी आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। एनसीईआरटी का बुक आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। मैंने एक शॉर्ट बनाया था, उसमें मैंने बताया था कि एनसीईआरटी का बुक का जो ऐप है वो आपको कहाँ से मिलेगा, कैसे मिलेगा। तो आप एनसीईआरटी का जो बुक है केवीएस का, उसको आपको एक ऐप अगर सबके पास तो देखिए बुक नहीं होगा, आपको क्या करना है, ऐप डाउनलोड कर लेना है। आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल बुक मिल जाएगा। उसके बाद फिर देखिए मैथ और ईवीएस बहुत मतलब इम्पॉर्टेंट रोल है इसमें आपका। मैथ और ईवीएस को आप अच्छे से देख लीजिएगा, क्योंकि ईवीएस आप जान रहे हैं कि सीटेट में भी हमारे ईवीएस पूछा जाता है एनसीईआरटी से। तो आपको ईवीएस अच्छे से आना चाहिए। जो जो चैप्टर आपके उसमें इम्पॉर्टेंट है वो सब चीज़ों का आना चाहिए। और उसके बाद फिर हिंदी इंग्लिश में आप एक पोएम भी एक चैप्टर अपना एक एक तैयार कर लीजिएगा वहाँ पे डेमो सेशन देने के लिए। और अच्छे से उसको क्या करिएगा, प्रिपेयर करिएगा। क्योंकि जब मेरा भी कॉन्ट्रेक्चुअल वाला इंटरव्यू था तो ऐसे तो मुझसे डेमो नहीं लिया गया था, मुझसे बोर्ड में कई सारे स्पेलिंग लिखवाए थे कि मुझे स्पेलिंग लिखने आता है। और दूसरे वाले डेमो सेशन में दूसरे वाले इंटरव्यू में मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आंसर किए थे, कम से 8 से 10 क्वेश्चन पूछा गया था। एनईपी 2020 आपको याद कर लेना है। एनईपी 2020 से वो आपसे ज़रूर क्वेश्चन करेंगे। केवीएस का आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि केवीएस का स्कूल कितना है, कहाँ पर है, जाइट कितने, ये सारी चीज़ें आपको बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। उसके बाद फिर आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों, कंप्यूटर का आपको बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए कि कंप्यूटर में आपका जो शॉर्टकट की होता है। क्योंकि जब मैं संविदा वाला इंटरव्यू दे रही थी तो उसमें संविदा वाले इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कंप्यूटर के बारे में कई क्वेश्चन किया था कि आपको पीडीएफ क्या होता है, उसको आप पीपीटी में कैसे कन्वर्ट कर सकती हैं, नहीं करते, शॉर्टकट की के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर देखिए आपसे 10 क्वेश्चन भी करें ना तो आप 8 क्वेश्चन का जवाब देने का कोशिश करिएगा।
जब मेरा इंटरव्यू हुआ था तो पहले वाले में तो मुझसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा गया था। हाँ, लेकिन सिर्फ एक चीज़ मैं नहीं बता पाई थी कि मनोविज्ञान का जो डेफिनेशन है वो किसने कहा है, ये मैंने नहीं, मतलब मैं नहीं बता पाई थी। और दूसरे वाले में सिर्फ मैंने सिर्फ 2 क्वेश्चन का मतलब मैंने जवाब नहीं दिया था। उन्होंने पूछा था कि दंड आप कैसे लिखेंगे। उन्होंने बोला कि दंड आप ऐसे लिखेंगे बिंदु लगा के, या फिर आप ऐसे लिखेंगे। तो वैसे तो देखा जाए तो अप्रॉक्स दोनों ही सही है, तो मैंने ये बिंदु वाला बता दिया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये सही है। मुझे लगा था कि ज़्यादातर ये बिंदु ही, फिर मैंने बाद में उसको सर्च भी किया तो फिर दोनों ही आ रहा था। तो और भी हिंदी का वो कुछ भी आपसे क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। तो आप अपना बेसिक क्लियर रखिएगा, आपको बेसिक आना चाहिए, कंप्यूटर का आपको नॉलेज आना चाहिए। आप एनसीईआरटी का बुक ऐप डाउनलोड कर लीजिए अभी से ही। एक एक पोएम, आपका नंबर अच्छा है तो ये मान के चलिए कि घटने की क्या है, अगर घटेगा भी तो 5 नंबर 10 नहीं 5 नंबर घट सकता है। तो आप उसको अच्छे से तैयार करिए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, ईवीएस यही आपका एनसीईआरटी में 1 से 5 तक का है। आपसे 10th लेवल का क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आपसे ये पूछ लेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, उसके बाद फिर आरटी एक्ट के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो आप ये सारी चीज़ों को अच्छे से याद रखिएगा। एनईपी 2020 के बारे में, एनसीएफ के बारे में, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। प्लस आपको देखिए अभी से ही क्या करना है, एक ऐसा बोर्ड आपको परचेस कर लेना है। ये आपको सबसे सस्ता मिल जाएगा मानकर चलिए 400-500 रुपये का। और वैसा ऐसा बोर्ड लीजिएगा कि जिसमें आपको मार्कर से ना लिखना पड़े, आपको चौक से लिखना पड़े, ठीक है। आपको बोर्ड के साथ चौक भी मिल जाएगा अगर आप चौक वाला चूज़ करते हैं तो इसके पीछे में देखिए क्या है कि ग्रीन वाला पार्ट है जो आपको हर केंद्रीय विद्यालय में देखने को मिलता है। आपको केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाने आप जाएंगे तो आपको मार्कर नहीं दिया जाएगा, वाइट बोर्ड नहीं दिया जाएगा, आपको ग्रीन बोर्ड दिया जाएगा और उसमें आपको चौक दिया जाएगा। तो आप लिखने की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिएगा, क्योंकि ऐसा लिखिए कि उसमें टीचर को समझ आए, कोई आपको टीचर वो ना कर सके, जैसे कि मतलब आपके स्पेलिंग को गलत ना बता सके कि जब मुझे समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चे कैसे समझेंगे, ठीक है। तो ख़ास करके ये वीडियो उनके लिए है, जैसे कि कभी बार ये भी होता है कि जिनका नंबर अच्छा है उनका नंबर भी इंटरव्यू में कट जाता है, वो सेलेक्ट नहीं हो पाते हैं। लेकिन कभी कभी जिसका नंबर कम होता है वो इंटरव्यू के थ्रू सेलेक्ट हो जाता है। तो अगर आपका नंबर कम है तो आप इंटरव्यू के लिए अच्छे से तैयार करिए, और अभी से नहीं, या तो कट ऑफ तक के लिए वेट कर लीजिए, क्योंकि कम नंबर वालों को देखिए क्या होता है कि अंतर्द्वंद बना होता है कि मैं तैयारी करूं या ना करूं। वैसे तैयारी अगर डेली आप 1 घंटा कर भी लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लिखने का प्रैक्टिस करिए और अपने कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा बनाइए, बात करते रहिए। वहाँ पे डरना नहीं है, घबराना नहीं है। आपको क्या करना है, जितने तो तुरंत में ही समझ जाएंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाते हैं ना तो समझ जाते हैं लोग कि आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा नहीं है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, नहीं तो मैं टाइम ही देख रही हूँ बार, टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और बाकी कोई आपका क्वेश्चन हो तो मुझसे आप मेरे कमेंट में पूछिएगा, मैं आपको उसके रिगार्डिंग भी वीडियो बना दूंगी, क्योंकि मैंने इंटरव्यू दिया है। और हाँ, जो भी मतलब मेरे सब्सक्राइबर है उसमें से बहुत सारे लोगों ने केवीएस वाला, संविदा वाला इंटरव्यू दिया था, क्योंकि इंस्टा पे वो मुझे मैसेज करते थे। तो उनके लिए भी ये मतलब कि बहुत डरने की बात नहीं होगी अगर उन्होंने ये वाला इंटरव्यू पहले दिया हुआ है, संविदा वाला। तो सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछिए, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।